नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। AI-171 बोइंग का ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ, जिसमें 260 लोगों की जिंदगी चली गई, 260 घरों में मातम पसरा। उसकी एक रिपोर्ट आई आज सुबह। पहला कार्यक्रम मिड डे मुद्दा हमने उस रिपोर्ट पर किया और उस रिपोर्ट की कुछ ऐसी बातें जो हमको आशंका थी, इसीलिए शायद हम सबसे पहले वो लेकर के सो आए थे, क्योंकि हमें आशंका थी कि ये देश इतने निष्ठुर, निर्दयी और क्रूर राजनेताओं का है कि जो कॉरपोरेट समझौतों के लिए, कॉरपोरेट दलाली के लिए कुछ भी कर सकते। आखिरकार शाम होते होते हमारी आशंकाएं सही साबित। पायलट्स के एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी पढ़ करके इस देश का कोई भी नागरिक हो, बस भक्त, एक चीज नहीं होना चाहिए कि भक्त हो, भक्त नहीं हो। वो चिट्ठी पढ़ के अगर आपका दिल कचोटे ना, तो आप कहना। दरअसल पूरी की पूरी जांच को एक जो होता है ना कि मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकली डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। किधर? वो दो पायलट जो अब नहीं रहे दुनिया में, उन 260 में दो वो भी थे, उन दोनों पायलट की, कि वही कसूरवार हैं, वही दोषी हैं, उन्हीं की वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन बोइंग को बचाने के चक्कर में, अमेरिका की कंपनी बोइंग को बचाने के चक्कर में मोदी और नायडू ये दोनों फंस गए। मैं मोदी के सबसे बड़े भक्त और सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप में माने जाने वाले अजीत भारती को भी आज इसमें लेके आऊंगा, फिजिकली नहीं, ट्वीट के जरिए। अजीत भारती जैसे भक्तों ने मोदी से बगावत कर दी और 7 साल पुराना हम सबूत आपको दिखाएंगे, जो सबूत चीख चीख के बोल रहे हैं कि अगर असली विलेन है कोई, खलनायक है कोई, तो बोइंग है। उस खलनायक को क्यों बचाने पर उतारू, क्यों बचाने पर? भाव को लाइए चर्चा में, क्योंकि भाव इस कहानी को बहुत पहले से खोल के समझा चुके हैं। स्वागत है भाव आपका। जरा खबरें दिखाना शुरू कर देते हैं। सीधा लाइए पहली खबर। ये राम मोहन नायडू है, जूनियर नायडू। आंध्र वाले नायडू ने, चंद्रबाबू ने जिस नायडू को दिल्ली में मोदी के पास बिठाया है, वो वाले नायडू हैं और इनको विमानन मंत्रालय दिया गया है। ये वही नायडू है जो विमान हादसे के बाद वहां पर मौजूद होकर के रील बनाया था और रील डाला था, वही नायडू। नायडू ने क्या कहा जांच रिपोर्ट लीक होने के बाद? पहली बात तो एक और क्लियर कर दे कि ये रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं जारी की गई है, ये रिपोर्ट लीक हुई है। दूसरी बात और बता दूं, ये रिपोर्ट हमारे देश में नहीं लीक हुई है, ये रिपोर्ट अमेरिका में लीक हुई है साहब, अमेरिका में लीक हुई है। हम तो सेकेंड हैंड कस्टमर हैं। अमेरिका में रिपोर्ट फर्स्ट हैंड लीक हुई और फिर वहां चुराए हैं हम लोग। हमारे पास दुनिया के सबसे शानदार पायलट एयर इंडिया प्लेन हादसे की रिपोर्ट पर क्या बोले विमानन मंत्री राम मोहन नायडू। ये क्यों बताया जाता है? हमेशा इस लाइन के भाव को समझिए। हमारे पास सबसे अच्छे, दुनिया के सबसे अच्छे पायलट है। क्यों बता रहे हैं ये बात? ये राम मोहन नायडू जैसे नेता इशारा कर रहे हैं कि हमारे पायलट सबसे अच्छे हैं, लेकिन शायद उनकी चूक थी। ये सबसे पहला मैंने एक आपको एनालिसिस के लिए वो रखा है, तथ्य रखा। दूसरा, अब दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट लाइए, स्क्रीन पर लाइए फटाफट। ये सबसे जरूरी है। इसको भाऊ से मैं निवेदन करूंगा, अंग्रेजी में है तो थोड़ा बेहतर होगा कि इसको पढ़ करके हिंदी में बता देंगे प्रॉपर। ये पत्र है आशीष जी, क्योंकि ये पत्र जो पहले, सबसे पहले की ये जो रिपोर्ट है, इंटरिम रिपोर्ट, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। ये लीक की गई है और लीक अमेरिका के एक अखबार में होती है और उसमें इंडिकेशन कहीं ना कहीं पायलट के ऊपर ढोलने का प्रयास है। अब उसमें कितना वो कन्वर्सेशन पायलट का वाकई रिकॉर्डेड पूरा दिया दिया या सब्जेक्टिव दे दिया, ये तो बहुत बात की बात है। तो एयरलाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भारत में जो पायलट्स है, कमर्शियल पायलट जिनके पास लाइसेंसेस है, उनका एक संगठन है और वो लगातार पायलट्स के लिए लड़ते हैं, पायलट की सुविधा के लिए लड़ते हैं, पायलट्स के ऊपर हुए अन्याय के लिए लड़ते हैं। तो इन्होंने आज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को एक पत्र भेजकर क्लेरिफिकेशन मांगा है और ऑफिशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दी
preliminary report of AAIB on the IAI 171 accident. ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है उसके स्टेटमेंट पर इनका स्टेटमेंट है। ALPA इंडिया, एयरलाइन पायलट एसोसिएशन, ऑफिशियल पोजीशन ऑन AAIB, एविएशन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, है ना, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, वो जो एक्सीडेंट है उसका। पहला उन्होंने कहा, रिपोर्ट लीक टू मीडिया विदाउट ऑथराइजेशन और एट्रीब्यूशन। without attribution. Association is concerned that the preliminary AAIB report has been shared with the media without any responsible official signature or attribution. उन्होंने कहा कि ये मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसकी सच्चाई के बारे में ही ये लीक जो की गई है, ये लीक ऑफिशियल होती तो ठीक था, ये अनऑफिशियल रिपोर्ट लीक हुई है, इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टिगेशन, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आशीष, और इसी पॉइंट को लेकर हम कई बार बोल चुके हैं, आप ही के कार्यक्रम में बोल चुके हैं। इसमें दो पॉइंट है। ए, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू टू बी shrouded in secrecy, undermining credibility and the public trust. सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेट में होना चाहिए था, जिससे लोगों का इस पे विश्वास हो। जिस हिसाब से चीजें हो रही है, इसलिए अविश्वसनीय है। दूसरा पॉइंट इससे भी बड़ा है, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल, स्पेशली लाइन पायलट्स, are still not being included in the investigation team. जो पायलट क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है और लाइन पायलट्स है, मतलब अभी ड्रीम लाइनर उड़ा रहे हैं, उनमें से किसी भी पायलट को इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। तो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहे हैं, सवाल ये है। उसके बाद तीसरा है वॉल स्ट्रीट जर्नल लीक। A July 10 article in the Wall Street Journal references in evident movement of the fuel control switches. Point B, association questions how such sensitive investigation details were leaked in the international media. ये जो स्विच का बंद करना ऑन करना, इसके बारे में जो बताया गया इस एक्सीडेंट को लेकर, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम के अखबार में 10 जुलाई में छपा है। 10 जुलाई से 12 जुलाई तक कोई सरकार की तरफ से खंडन नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया। क्या ये सिस्टमैटिक लीक किया गया है? इतने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सीक्रेसी इंफॉर्मेशन अमेरिकन मीडिया में कैसा लीक होता है? इनडायरेक्टली क्या ये बोइंग को मदद करने के लिए था? इनडायरेक्टली। सर्विसिएबिलिटी बुलेटिन मेंशन्ड compliance in question. The reports refer to the serviceability bulletin concerning the fuel control switch gadgets, which indicates a potential equipment malfunctions. ये जो सर्विसेबल बुलेटिन जो होता है, मतलब जो इस इन्वेस्टिगेशन का एक जो पार्ट है, उसमें malfunctioning of the fuel gadgets indicates the potential equipment malfunctions. इसमें तो ये दिखाई देता है, यदि आप कहते हो कि स्विच ऑन ऑफ ऑटोमेटिक हो जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उस गैजेट का गलती है, गैजेट में माल फंक्शनिंग है, गैजेट में कुछ गड़बड़ है। While the bulletin exists, association demands clarity on whether the recommendations outlined in the bulletin were implemented prior to the flight. इसमें यह कहा गया है कि जो सर्विसेबल बुलेटिन है वो इस बात का रेफरेंस देता है
कि कहीं ना कहीं स्विच में गड़बड़ी है। यदि स्विच में गड़बड़ी है तो फिर क्या रिपोर्ट ये बताता है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद या टेक ऑफ करने के पहले जो फिर एक मेंटेनेंस चेक हुआ, उसमें ये जो माल फंक्शनिंग ऑफ द स्विच गियर था, उसके बारे में कुछ रेफरेंस है क्या? इसके बारे में कोई आइडिया ये रिपोर्ट नहीं देती। प्रिजम्पशन ऑफ अ पायलट गिल्ट, a tone and direction of investigation suggest a bias towards pilot error। जो आपने इंटीरियम रिपोर्ट जो रिलीज की है या जो अवेलेबल करवाई है, उसका आपका टोन तो यही दिखाता है, क्योंकि उस इंटीरियम रिपोर्ट में बार बार बोला जा रहा है कि इसमें एयर एरोप्लेन मैन्युफैक्चरर को बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रथम दृष्टया वो कहीं गलत दिखाई नहीं देते। जब वो गलत नहीं दिखाई देते तो फिर आप क्या पायलट के सर पे ठिकरा फूटना चाहते हैं? The association categorically rejects this presumption and insists on fair and fact-based inquiry। हमारा संगठन आपके इस प्रिजम्पशन को रद्द करता है, निषेध करता है, इसको मानने से इनकार करता है और आपसे अपेक्षा रखता है कि आप एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और सच्चाई के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और एसोसिएशन फिर से आपको अंत में एक रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन टीम में जो पायलट ड्रीमलाइनर उड़ा रहे हैं, जो उड़ा चुके हैं, ये जो एक्सपीरियंस्ड है, इनको आप साथ में रखने का प्रयास करें ताकि इसकी पारदर्शिता में और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। ये पत्र भारत सरकार पे उंगली उठाता है। ये पत्र उन दो जाबाज मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट्स जिनकी मृत्यु हो गई इस एक्सीडेंट में, उनके पक्ष में बात करने के लिए उतरता है। ये एसोसिएशन ऐसे कई चीजों को रेखांकित करता है जिससे लगता है कि ये पूरी एक्सरसाइज बोइंग कंपनी को बचाने के लिए की जा रही है। अभी आगे आगे सबूतों के साथ हम रख रहे हैं, ला रहे हैं सबूत, 7 साल पुराना सबूत ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये मतलब कहते हैं ना, हम लोग क्या कहावत है कि आंखों में क्या है भाई आपके, सुअर का बाल है, इस टाइप से तमाम कहावतें, थोड़ा भी शर्म नहीं है, थोड़ा भी लाज नहीं है। देखिए, मैं कभी भी इंडोर्स नहीं करता था, लेकिन अजीत भारती जैसे लोगों को आज हम दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि कम से कम इतना तो शर्म है कि वो सच में लिख तो रहा है। अजीत भारती का ट्वीट लाइए, ये सबसे ये अजीत भारती से बड़े मोदी समर्थक कोई है नहीं, ये सब बहुत टॉप लेवल पे है। ये इन्फ्लुएंस करते हैं 1-1 मिलियन लोगों को एक बार में। देखिए क्या लिखा अजीत भारती ने, रात के 2:30 बजे भारत में एयर इंडिया क्रैश की जांच रिपोर्ट जारी की गई है और पहला संदेह पायलट पर डाला जा रहा है कि उसने दोनों ईंधन पहुंचाने वाले स्विच ऑफ कर दिए थे। कॉकपिट में एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है कि उसने इंजन तक फ्यूल ले जाने वाले स्विच को ऑफ क्यों कर दिया, तो दूसरा कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। ये दोनों स्विच रैंडम टच से ऑन ऑफ नहीं होते, उसे शक्ति लगा के ऑन ऑफ किया जाता है। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से वॉशिंगटन पोस्ट में कल से ही चल रहे थे और आज रिपोर्ट का मूल भाव वही है। पायलट ने स्विच ऑफ किया, स्वतः हो गया, सॉफ्टवेयर की समस्या थी या मैकेनिकल, ये जानकारी नहीं है। केवल यह है कि कुल 23 सेकंड में उड़ान भरने से लेकर मेडे की आपातकाल घोषणा हो गई। 1 महीने में जिस देश में कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स डिकोड होता है, वहां विदेशी संस्थाओं के पैसे पर बिकने वाले लोग सरकार के हर मंत्रालय में उपस्थित हों, वहां रात के 2:30 बजे ही रिपोर्ट रिलीज की जाती है। बड़ा क्लियर लिख रहा है ये आदमी आज कि जहां हर संस्था में पैसे बिकने वाले हों और एक महीने में कॉकपिट का ब्लैक बॉक्स डिकोड हो। संभव है कि अब बोइंग को बचाया जाएगा जैसे कि लंबे समय से लग रहा था और पायलट को दोष दिया जाएगा। या तो पायलट की गलती बताई जाएगी या फिर किसी एक को आतंकी योजना के तहत क्रैश का हिस्सा बता दिया जाएगा। लाइनें समझिए, सुनिए, ये है, ये मोदी जिस रास्ते पे चल रहे देश को ले जा रहे हैं ना, आखिर में हमें उम्मीद है कि सब छोड़ देंगे साथ, लेकिन तब तक देश में कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, सवाल ये है।
वर्षों तक सोती रही डीजीसीए ने इस क्रैश के बाद ऑडिट किया और रिपोर्ट एवं विमानन संचालन से संबंधित 15 बड़ी त्रुटियां पाई। यानी इन त्रुटियों के साथ भगवान भरोसे हमारे जहाज उड़ रहे थे। क्रैश के 2 सप्ताह तक हर दूसरा एयर इंडिया विमान, हर बोइंग 787 रास्ते से लौट रहा था या तकनीकी कारणों से उड़ नहीं रहा था। अचानक से सब ठीक हो गया। अब कोई जहाज लौटाया नहीं जा रहा, सब जहाज ठीक हो गए। या कंपनियों ने मीडिया को इतने पैसे दे दिए कि सारे समाचार दबने लगे। मतलब मीडिया से लेकर के गिद्ध मीडिया, पामेलियन से लेकर सबका बता दिया असली चेहरा। और अगर मैं आज कहता हूं, हम पे नहीं मानते ना कि हम लोग तो भाई चीन के एजेंट है। अजीत भारती तो भारत माँ का बेटा है ना। बताओ, बता रहा है कि मीडिया पामेलियन है। ये सरकार में सब भ्रष्ट बैठे हुए हैं। मुझे बिके हुए सरकारी लोगों और जान की कीमत न लगाने वाली सरकार से किसी भी प्रकार के निष्पक्ष जांच की कोई आशा नहीं है। सुन लीजिए फिर आखिरी लाइन, मुझे बिके हुए सरकारी लोगों और जान की कोई कीमत न लगाने वाली सरकार से किसी प्रकार की निष्पक्ष जांच की कोई आशा नहीं है। ये है, ये अब अगर नहीं अब भी मानना है तो ठीक है, इंतजार करेंगे, आप सब भी कभी कभी अजीत भारती बनोगे। लेकिन भाऊ के पास मैं चलूं उससे पहले सबसे बड़ा सबूत खोल देते हैं। सबसे बड़ा सबूत लाइए, सबूत अमेरिका से सबूत है ये। हम लाने नहीं गए थे, लेकिन ढूंढ के आप लोग के लिए निकालते हैं, यही काम करते हैं। एफएए फ्यूल स्विच की समस्या पर उठाया था एफएए ने सवाल। ये एफएए क्या है? ये अमेरिका की संघीय उड्डयन प्रशासन, अमेरिका का संघीय उड्डयन प्रशासन है एफएए। इसने 2018 में जारी विशेष योग्यता सूचना बुलेटिन, ये जैसे अभी जिस बुलेटिन की बात हो रही थी, ये फिटनेस पर बुलेटिन होता है और ये भी यहाँ पर भी हुआ था, उस पर वो सुधार नहीं किया गया। बुलेटिन में बोइंग 787 विमान में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग में खराबी को लेकर चेतावनी दी थी। देख लीजिएगा एकदम। और ये जो नायडू आंध्र प्रदेश वाले आए हैं ना, नायडू जूनियर, सरकार की शर्त पे चल रही है, वो जरा देखे रील मंत्री। ये लॉकिंग, फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग में खराबी को लेकर चेतावनी दी थी। हालांकि हादसे से जुड़ी एएआईबी की रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया ने एसएआईबी से सुझाए गए निरीक्षण नहीं कराए, क्योंकि यह अनिवार्य नहीं बल्कि परामर्श निरीक्षण था। वाह, क्या बात है, परामर्श निरीक्षण था। गजब गजब गजब। रिपोर्ट में कहा गया कि एयर इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार सुझाए गए निरीक्षण नहीं किए गए, क्योंकि एसएआईबी एक परामर्शी निरीक्षण था, अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य नहीं था, उसमें कितना बड़ा फ्यूल कंट्रोल जो है उसके लॉकिंग में खराबी का मामला था, लेकिन अनिवार्य नहीं था तो रहे खराब। है तो पायलट है, उन पर थोप देंगे, बोइंग बचा रहेगा, निश्चिंत रहिए। ये एयर इंडिया टाटा पर आज शर्माती है। और अगर जमशेद जी टाटा से लेके रतन जी टाटा तक देख रहे होंगे, तो आज वो जहां होंगे ना, वहां आंसू बहा रहे होंगे कि किन निकम्मे, नकारे, नालायक लोगों के हाथ में हमने टाटा को सौंप दिया। लालची देशद्रोही, लालची देशद्रोही, समाजद्रोही, जो अपने लोगों के देश के लोगों की जान, भारतीय के जानों से ज्यादा अमेरिकन कंपनी की जिसको चिंता हो, वो देशद्रोही है मेरे हिसाब से। इनको ये भी डर होगा कि बोइंग पे गिरा दोगे तो बोइंग बता देगा फिर किसको कितना कमीशन दिया था, और प्रफुल्ल पटेल से लेके सब नप जाएंगे। हाँ। ये नायडू से लेके सब तो ये सब तो भाव कितने बेशर्मी भरे, तो नंगा नाच है इस देश में। आप पायलट को दोषी, अमेरिका की रिपोर्ट। आशीष, ये एक्सीडेंट होने के दिन से आज तक जितने प्रोग्राम आप न्यूज लॉन्चर पे उठा के देखिए, हर प्रोग्राम में हमने विजल ब्लोअर का अकाउंट दिया, हमने माल फंक्शनिंग का बोल दिया, क्वालिटी कंट्रोल का हमने बता दिया, हमने असेंबलिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ है ये बता दिया, स्विच कंट्रोल और सीट में गड़बड़ी है ये बता दिया, हमने ये बता दिया ड्रीम लाइनर के कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, लेकिन ड्रीम लाइनर एक कैसा 400 फीट नीचे गिरा था हवा में। वो टेक ऑफ करके 400 मीटर नीचे गिरता, 400 फीट नीचे गिरता तो उसका भी हाल यही होता
जो AI हम्म, 171 का हुआ। वो गनीमत थी कि वो हवा में 30,000 32,000 फीट पे था और वहां से 400 फीट नीचे गिरा, तो सिर्फ 50 लोग उसमें जख्मी हो गए, लेकिन माल फंक्शनिंग है। हम उसका भी जिक्र करते हैं कि जब उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में ये प्लेन, ये इतने इस ये असेंबली लाइन वाले प्लेन आप अमेरिका में कैसे दे सकते हो? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत को दे दिए। हाँ हाँ तो वो भारतीयों की चिंता कौन करेगा भाई? जिसको भारतीयों की चिंता करनी है, जिसको भारत देश ने अपना भविष्य सौंपा है, वो खुद ही बिका हुआ है अमेरिका के हाथ। आज हमें हमारे लोगों की चिंता नहीं, आज अमेरिकन बोइंग की चिंता ज्यादा हो रही है। हम्म, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पायलट एसोसिएशन कम के सम सामने आया, हाँ और ये जो लोग गए हैं, इन्हें सबने मिलके बोइंग कंपनी को मुकदमा ठोक देना चाहिए। ये बात तो सही कर रहे हैं बाबू। इसमें इसमें जितने परिवारजन हैं, मुकदमा करना चाहिए बल्क में, कर देना और चाहिए। मुकदमे में बोइंग के साथ साथ और नरेंद्र मोदी एयर और इंडिया, राममोहन नायडू एयर का नाम भी इंडिया, लेना। एयर इंडिया हाँ जैसी निर्लज्ज कंपनी मैंने नहीं देखी हाँ कारपोरेट गवर्नेंस ने। आज अच्छा हुआ उसका नाम एयर इंडिया ही रखा, टाटा नहीं रखा। हाँ जो एयर इंडिया है ये कहती है कि हमको एडवाइजरी मिली थी लेकिन अनिवार्य नहीं थी। हाँ बताइए। अरे, सैकड़ों लोगों की जान की कीमत है, आप कैसे कहते हो कि अनिवार्य नहीं है? छोटी सी गड़बड़ी होने पे लोग प्लेन में चढ़ते नहीं। 30,000 फीट ऊपर रहता है, भगवान भरोसे। हम्म, उस चेतावनी को अनिवार्यता ना समझना, इनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। हाँ हाँ ये जेल के रिपोर्ट सलाखों के लीक हो पीछे होना चाहिए जिसके हाथ में ये चीज थी, और जो अधिकारी इसमें एयर इंडिया के इन्वॉल्व थे और जिनने कहा कि अनिवार्य नहीं था, इनके ऊपर भी हत्या के मुकदमे चलने चाहिए। हाँ लेकिन चलेगा कहाँ? चलेगा कहाँ जब मंत्री सरकार, देखिए ना सरकार का, मुझे अभी भी सरकार मुझे लगता है दर्शक शायद ये बात नहीं फील कर पा रहे होंगे भाऊ। मैं आखिर में चर्चा में जो दिखा था मैं दिखा दिया। आखिर ये जो नायडू है, राम मोहन नायडू, ये जो चंद्रबाबू ने जिसको यहाँ बिठा रखा है, आप इसके उस भाव, उस लाइन को जब मैं सोच रहा हूँ ना कि नहीं हमारे नहीं पायलट दुनिया के बहुत अच्छे, भाई, ये पायलट पे एक सांत्वना सेकंड, पुरस्कार दे रहा जब है, सांत्वना नहीं पुरस्कार। नहीं नहीं, सांत्वना नहीं है, पायलट का नाम लिया ही नहीं था किसी ने। हाँ किसने कहा था कि पायलट की गलती है? हम्म, किसने नहीं कहा था? किसी ने। पायलट का बायोडाटा छपा, पायलट का एक्सपीरियंस देख के लोगों की आंखें खुली रह गई। इतना वेल, इतना पायलट ट्रेंड है, पहले ही कह दो हमारे पायलट बेहतरीन है, लेकिन एक हाथ से चूक हो सकती है। ये जो ब्रैकेट में छोड़ा है ना उन्होंने, बेवक्त शहनाई, आप जो कहते हो ना कई बार, बेवक्त हम्म, शहनाई बजाना, वो बेवक्त नहीं होती, वो शहनाई किसी को अलर्ट करने के लिए बजती है, हाँ वो दिशा बदलने की। दिशा बदलने के लिए। इस सरकार में बैठे मंत्री हैं ये सब। चलिए, अभी तो जांच रिपोर्ट फाइनल आएगी, लेकिन मुझे, मतलब मैं निवेदन करता हूँ नहीं नहीं, देश के लोगों, अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। नहीं देश के लोगों से, कि आप हमारे उन दो पायलट्स को, वो भी उस 260 में थे, आप कि हाँ, कभी भी ये मोदी भक्त जितने हैं उनको आप छोड़ दीजिए। आप कभी मत, कल्पना भी मत कीजिएगा कि आपके देश के दो पायलट्स के गलती की वजह से 258 लोग और जान गई है उनकी। ये ये अमेरिका की हम बोइंग है जो जिम्मेदार है। नहीं नहीं, बोइंग जिम्मेदार है, और यदि हम उन 260 लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दे पाते, हम्म, दोषी को सामने लाकर, तो ये गलती हमारी है। हमने ही ऐसे लोगों को सत्ता में बिठाया है कि जो हमारे देश का काम छोड़ के अमेरिकन कंपनी को बचाने के लिए
हाँ। ट्रम्प के दरबार में मुजरा करना शुरू कर देते हैं। ये दुर्भाग्य है, और पैसों पे बिकते हैं, ये दुर्भाग्य है। हम इस विषय पे करेंगे, आगे भी कार्यक्रम करेंगे। मैं फिर कह दूं कि हम लोग का विधा जो है ना, ये विधा जो यूट्यूब पे हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, इस विधा में बहुत चीजें देखी जाती हैं कि ये खबर ट्रेंड कर रही है कि नहीं कर रही है, व्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं नहीं ट्रेंड नहीं नहीं नहीं, कर। उसको हमें नहीं। ट्रेंड करे न करे, शपथ के साथ, कसम खा भी कहना होगा तो कह सकते हैं, भाव के साथ, क्योंकि हम दोनों ट्रेंड मौजूद हैं ट्रेंड इस ट्रेंड। ट्रे, ट्रेंड ट्रेंड पे काम करते तो उस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने जब चुनाव आयोग को मदद की हम्म। तो हम झूठी खबर नहीं फैलाते व्यूज लेने के लिए कि विपक्ष विजयी हो गया, चुनाव आयोग खत्म हो गया, मोदी शाह मुंह पे गिरे ना। सारी दुनिया ये कह रही थी, लेकिन हम सच्चाई सामने ला रहे थे हाँ। कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा। ऐसा ही है जैसा कि हमको सूचना तो मिली थी लेकिन अनिवार्य नहीं थी। हम्म। हम्म। ऐसा ही सर्वोच्च सूचना न्यायालय भी। ने कहा कि आधार कार्ड, आई कार्ड, चुनाव आयोग का या राशन कार्ड कंसीडर करके देखिए, लेकिन करना न करना ये आपके विवेक पे है, हाँ। हमारे तरफ से सलाहकारी, जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल सही आपने कनेक्ट किया। सलाहकारी, बिल्कुल। वो भी सलाहकारी था, अनिवार्य नहीं हाँ, था। और हाँ। सलाहकारी चीजों को खारिज कर दिया गया तो क्रैश हुआ। डेमोक्रेसी भी क्रैश हो जाएगी, हमारी क्रैश हो जाएगी, ये चेतावनी है, क्रैश हो जाएगी डेमोक्रेसी, अगर ऐसे ही सलाहकारी चीजें किनारे डस्टबिन में डाली गई। हम लाएंगे इस विषय पे, जिस AI नहीं नहीं, 171 की जांच पर ये हम आई सवाल वन उठाते सेवन वन कोई करे ना करे, वो 260 जो लोग स्वर्गवास हुआ है जिनका, उनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम लड़ाई तक हम लड़ेंगे। हैं। हाँ, ये मैं लड़ेंगे। मैं चित्रांत आज जी की तरफ से, न्यूज लॉन्चर की तरफ से आपको वादा करता हूँ। पक्का वादा है। मैं आज स्टोरी पढ़ रहा था सुबह से, इसी को निकालने के चक्कर में कि कहाँ पर क्या है, जैसे 7 साल पुराना क्या वहां हुआ। एक स्टोरी, एक क्रिश्चियन करके, मतलब मैं धर्म नहीं बता रहा हूँ, नाम में क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन जिसकी डेथ हुई इसमें। पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के लिए न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। और यहाँ पे बता रहे हैं सब की जो है लीक करके, रातों रात, रात के 2:30 बजे रिपोर्ट लीक करके जो है बोइंग को बचाने में लगे हुए हैं ये पापी। और एक पत्नी को पूछिए, ऐसे कितने परिवार हैं, कितने परिवार पूरे के पूरे खत्म हो गए। इस पर सवाल खत्म नहीं होंगे। भाव ने बोल दिया है, जो भाव ने बोल दिया तो हमने बोल दिया, एक ही बात है। हमें इजाजत दीजिए, फिर हम आएंगे इस विषय पर अगली पड़ताल लेकर के। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।